व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हिमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं, चंद दिन पहले एक स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में ईरान की तरफ से। और ईरान ने इराक़ में भी की, पाकिस्तान में भी की, और एक और शाम में भी की। इन 3 मुल्कों में इसने स्ट्राइक की। अब शाम आपको पता है ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। इराक़ जो है वो क्या ही बोले, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एम्बेसडर वापस बुलाया था। पाकिस्तान पे स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान ने पहले तो कहा जी ये बड़ी ज़्यादती है, अगर आपको था कि जैश-ए-अदल नाम का कुछ है यहाँ पे तो आप हमें इन्फॉर्म करते, इंटेलिजेंस शेयर करते। और अगर आप स्ट्राइक कर रहे थे तो हमें पहले से इन्फॉर्म करते, हम हो सकता है ये हम कंबाइन ऑपरेशन कर लेते। दूसरा, पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई जहाँ तुम्हारा मिसाइल गिरा है वहाँ तो बच्चे थे, और वो जिस घर पे गिरा है वहाँ पे 2 बच्चे मारे गए हैं। तो अब ऑन एंड ऑफ ये बातें चलती रहीं, और एट द एंड क्या हुआ कि फिर अगले दिन जब पाकिस्तान की पब्लिक भी गुस्सा किए बैठी थी कि भाई ऐसे कैसे हो गया, कोई भी आके मिसाइल मार जाता है। पहले वो इंडिया का मिसाइल आके गिरा था मियाँ चन्नू के पास, फिर अब ईरान ने कर दिया, तो तुम्हारा डिफेंस सिस्टम रडार्स क्या कर रही हैं? तो जब प्रेशर बिल्डअप हुआ तो फिर पाकिस्तान ने भी अगले दिन स्ट्राइक की, और फिर ये कहा जी कि हमने BLA और PLF के बंदे हैं जो है अफ़गानिस्तान के सिस्तान में जाके मारे हैं। तो टिट फॉर टैट किया। एम्बेसडर दोनों ने वापस बुलाए थे, दोनों ने वापस भेज भी दिए। तो इस पे अब वीडियो आया है कि भारत और ईरान ने मिलके पाकिस्तान में की स्ट्राइक, फ़िज़ा खान ने की शिकायत। तो ये वीडियो आया था, इस पे देखते हैं क्या मज़ेदार कहानी है। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। ईरान ने मारा दे दनादन मिसाइल जिसमें 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। मेजर साहब कंट्रोल। पाकिस्तानी आग बबूला। 2 लाहौरी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या ईरान जानता नहीं है कि साढ़े कोल बम है, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है, हम यहाँ से रॉकेट मारेंगे तो ईरान उड़ जाएगा। मेजर साहब लाहौरियों के पीछे हैं। पाकिस्तान ने हरकत की शदीद मजम्मत करते हुए हमसाया मुल्क से शदीद एहतजाज किया है, जबकि पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफीर भी वापस बुला लिया है। पाकिस्तान के पास सबसे बढ़ के एटम बॉम्ब है। एटम करते रहेंगे हम। क्या गौरव आर्या परमिशन देगा, लिख के देगा चिट्ठी, तब तुम बम मारोगे, मारो बम, एटम बम में मारो उसके। एटम बम में मारो। मेजर साहब कह रहे हैं लड़ो। यहाँ ये बात काबिल मेजर साहब को एंजॉय करने बस। तमाम इक़दामात नाकाबिले कबूल है और पाकिस्तान जवाबी इक़दामात का हक महफूज रखता है। अभी आपने कहा था कि किसी के कहने पे अगर तो ऐसा कुछ हुआ है, कौन इसके पीछे हो सकता है या किस इंडिया। इन्होंने सारों ने ये कहा इंडिया। मेरे ख्याल में तो यहाँ मक्खी भी मर जाए तो नाम इंडिया पे लगा देते। खाजा का दौरा हुआ, और अगर जयशंकर 2 दिन पहले वहाँ मेरे ख्याल चाय पीने तो नहीं गया। ये दोनों ममालिक के माबैन खैर सगारी पर ये माँ बहन करके रहेंगे। ताल्लुकात हैं, उसको बकायदा नुकसान पहुँचाने की मकरूह कोशिश है। हाँ भाई हाँ। बदकिस्मती से कह लें कि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर ने इस दहशतगर्दी के बाद मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। अच्छा, पाकिस्तानी फौज कभी गुस्सा नहीं करती क्योंकि उसको लड़ना तो है नहीं। पाकिस्तानी टीवी एंकर गुस्सा। बैरूनी ममालिक में एक्स्ट्रा बिला वजह भगोड़े हमारे मुल्क और इदारों को बदनाम करने पर कारबंद हो गए हैं, बकायदा कोशा दिखाई देते हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद वो ईरान भी कह देगा ये गलती से चल गए हैं, मिसाइल हम चेक कर रहे थे इधर आ गया। एक सवाल अब भी सबको करना पड़ रहा है, और वो ये है कि क्या ये वाकई में गलती थी, क्या ये वाकई में टेक्निकल मैल फंक्शन था? इतनी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा कर सकता है कि वो इस तरह का टेक्निकल मैल फंक्शन करे और एक हमसाया मुल्क के अंदर उसका मिसाइल जाके गिरे? हाउ डू यू सी इट? ये तो वो वाला क्लिप है, वो सबसे पहले घबराना, जब इंडिया का मिसाइल आया था। नाचो नाचो, आज तो पूरा सॉन्ग डाला है। 20 भाई वापस तो नहीं आ गया। कल रात से ये लोग बकवास कर रहे हैं और ईरान को कई बार बातों में उड़ा चुके हैं। पाकिस्तानी ऐसे देखते रहे, ऐसे देखा इंडिया से मिसाइल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम, मिसाइल ने बोला वालेकुम सलाम। बस क्या चल रहा है जनाब? अब आपकी तरफ आना चाहूंगी। पाकिस्तान में तो सिर्फ मिसाइल चल रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी एंकर्स का अगर बस चले ना, जब चाहे तब अपनी एटमी ताकत का इस्तेमाल करके किसी भी देश को उड़ा सकते हैं। कि मुझे बॉम्ब बांधो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या करे भाई साहब, पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी है ना, उसकी कापे टांग जाती है।
शेर एक बारी और पे शेर ही करते हैं हम। ओके, कहाँ पे टांग रही थी और हमने एक बारी और पे शेर ही कहना है क्योंकि वी आर द सपोर्टर ऑफ नवाज शरीफ। अच्छा यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मजाक की बात अपनी जगह। दो बच्चे कहा यह जा रहा है 2 बच्चे मारे गए मिसाइल स्ट्राइक में, हमारी तादियत उनसे। और कहा यह जा रहा है कि 8 PLA और BLF के बंदे मारे गए। और मारंग बलोच की एक स्टेटमेंट आई थी, शायद आपने देखा, उसने ये कहा है कि जो ईरान में जो स्ट्राइक की गई है और उस वहाँ जो लोग मारे गए हैं उनके रिश्तेदार भी इस धरने में मौजूद हैं। तो इट मीन बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं उनका ताल्लुक फिर मारंग ग्रुप, जो मारंग का ग्रुप है उसके साथ है। अब ऑन एंड ऑफ ये सिचुएशन है, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा कमेंट करूँगा नहीं क्योंकि मारंग के अपने व्यूज़ हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं इतना ही कहूँगा जी, ईरान के पास अगर कोई इंटेलिजेंस थी, अक्सर और बेशतर हमने ये देखा है कि ईरान जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं इंटेलिजेंस और पाकिस्तान जो है उस पर एक्शन लेता है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो है ना ईरान ने डायरेक्टली ख़ुद ही फ़ैसला ले लिया। मैं एक जगह बैठा हुआ था, हमारे बड़े अच्छे उस्ताद हैं वो, तो वो कहते हैं कि ईरान हमारी नब्ज़ चेक कर रहा था स्ट्राइक करके कि अगर तो जनाब साहब इनका रिस्पॉन्स आता है तो फिर तो ये अभी थोड़ा थोड़ा जाग रहे हैं, और अगर ये नहीं आता तो ईरान जो है वो मिडल ईस्ट में और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इस पूरे रीजन में अपनी एक पावा मनवाना चाहता है। तो वो ये चेक कर रहा था कि पाकिस्तान जाग रहे, और अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर मज़े। बहरहाल ये सिचुएशन है। आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।